अथ द्वितीयोत्सवः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टामश्रुपूर्णाकुलेक्षणां निशिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमेशमुपस्थिताम् अनार्यजिष्टुमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः। कैवल्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वापद्यते हि क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तुत्तिष्ठ परं तपः। अर्जुनोवाच कथं विस्मयं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदना युष्वी प्रतियोत्सामि पूजाहर्या हरवारिसूदनाः। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुद्रप्रदत्तान्। न चैतद्विद्मकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेयं यदि वा नो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नाहं। न हि प्रपश्यामि ममापनोऽध्याच्युत्यो शोकमुष्णो क्षणमिन्द्रियाणम् अवाप्य भूमवशपत्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशा गुडाकेशं परन्तपः न योत्सामीति गोविन्दमुक्तं तूष्णीं बभूवः। तामुवाच ऋषिकेशा प्रसन्नेव भारतः सेनिर्भयोर्मध्ये विसन्धितन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानवशोषु वचस्त्वं राज्ञावादाश्च भाषसे गतासून् गतासु च नानुशोषन् शोचन्ति पण्डिताः। न त्वयैवाहं जातु नाशं न त्वयैवमेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तरे प्राप्तिर्तत्र न मुह्यते हि। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो दुःखसुखदाः आगमापायनो नित्यास्तां चितीक्षस्व भारतः। या हि न व्यथते व्यथयन्ते ते पुरुषार्षभं शमदुःखसुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते हि। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टान्तर्स्पन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वविधं ततं विनाशमप्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा इत्याह शोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयया तस्मात् युद्धस्य भारतः। यायेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यं शाश्वतोऽहं पुराण
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत उत्तम श्लोक है, सारगर्भित श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित, भावना आत्मा न कभी मरती है, न उसको कोई मार सकता, न जायते। तो ये शरीर का जन्म होता है और इस शरीर का ही मरण होता है। अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। हम शाश्वत हैं, नित्य है, निरंतर। इस बात को हमें समझना है। गीता यही बता रही है, शाश्वत। जब हम शाश्वत हैं तो हमें शाश्वत भगवान परमात्मा का ही चिंतन करना है। ये शरीर जन्म लेता और ये शरीर ही मरता है। आत्मा नित्य निरंतर सदैव बनी रहती है। तो ये आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करती है। इसके लिए हमें भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना चाहिए। तो अधिक व्याख्या न करके यहाँ पर पाठ का ज़्यादा महत्व है। समझने के लिए तो फिर अलग से समय चाहिए। तो हमारा श्रवण मात्र से ही कल्याण होगा, और श्रवण हो जाएगा तो मनन भी होगा और चिंतन भी होगा। धीरे 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 हमारा मन भगवान की तरफ लगेगा। वेदा विनाशिनो नित्यं सावयेन मध्यम कथं सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहो देहि नैनं चिन्तति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न चैनं क्लेशन्त्यापो न संसति मारुतः। बहुत सुंदर। इस आत्मा को नयन मतलब आंखें नहीं देख सकती है, आंखों से परे है ये आत्मा। इस आत्मा को ना शास्त्र इस आत्मा का कुछ बिगाड़, शस्त्राणी शस्त्र जो है इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न दहत पावका, अग्नि इस आत्मा को नहीं जला सकती। न चैनम क्लेशम, वायु भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो हम ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि। हम ईश्वर अंश, तो हम चेतन हैं, अमल हैं, निर्विकार हैं। तो निर्विकार बनाकर आत्मा को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। अछेद्योऽप्यमध्ययोऽप्येयं क्लेद्यो स्वस्य एव चाह नित्यं सर्वगतस्थाणो रचनोऽहं सनातनः अव्यक्तोऽप्यहमचिन्त्यो मविकार्यो मुच्यते तस्मादेर्विदित्वेन नानुशोचति मर्हसि अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जनो मृतस्य च तस्मात् परिहार्थं न त्वां शोचितुमर्हसि। अब इनकी व्याख्या करनी ही पड़ेगी। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो ये आत्मा क्या करती है? शरीर बदलती रहती है, और ये तब तक बदलती रहेगी शरीर जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इसी जन्म में अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो इससे बढ़कर क्या, अन्य अन्य योनियां अगर मिलेगी तो उनमें संभव नहीं है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, बहुत मुश्किल है। इसलिए
जब चेत तब होना मोहनी से जाग साधु की कृपा वही से जो ऊंचो भाग। जब ही चेतना जागृति ज्ञान भक्ति श्रद्धा बन जाए तो परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ लो और आत्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर पुनर्रूप जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म पुनः मरण, और तो पता नहीं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और हम देखते ही जगत में विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु कितना कष्ट है उन योनियों में, पशु योनि में, कृमि योनि में, कष्ट के सिवाय कुछ नहीं। तो इसलिए सर्वोत्तम यह मानव जीवन है। इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिवेदनाः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्य वै चैनमन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमबोधूयं देय सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुदच्छेयो क्षत्रियं न विद्यते। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमवावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युगमीदृशम्। अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिर्युज्यते। भयद्राणादुपरतं नश्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम्। अवाच्यावादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत् दुःखतरं किम्। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं, तस्मात् कौन्तेय युक्ताय कृतनिश्चया। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो जयो, ततो युद्धाय युञ्जस्व नैव पापमवत्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्यं बुद्धिर्योगी त्वं शृणु, बुद्ध्या युक्तो मया पार्थ कर्मबन्धं प्राप्स्यसि। नेहाविक्रमणासुस्ति प्रत्याभावो न विद्यते, स्वल्पमत्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिर्वेकेः कुरु नन्दन, बहुशखा ह्यनन्त बुद्धयो व्यक्तवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चिता, वेदवाग्रदा पार्थ नान्यास्तीति वादिनः। कामात्माना स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां, क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां, व्यवसायात्मकां बुद्धिशमादो न विधीयते। त्रैगुण्या विषया वेदास्त्रैगुण्यार्जुना, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावनर्थम् उदपाने सर्वथा लुप्तोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानताः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफलहेतुर्भूर्मां ते संगस्त्वकर्मणि। योगस्ता कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय,
सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धिर्योगा धनञ्जया बुद्धो शरणमिच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धिर्युक्तो जहातीयम् उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम्। कर्मजा बुद्धिर्युक्तो हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धुर्विनुर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यात्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं व्यवसितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य चाह। श्रुते प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिर्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनोवाच स्त्री प्रज्ञस्य का भाषा समाधिकस्य केशवा। स्थितिधि किं प्रभासेत किमासीत् ब्रजेत् किमः। श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टास्ति प्रज्ञास्तदुच्यते। दुःखे स्वनो विमग्नान् विघ्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रिया वीतराग भयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्रान्नविस्नेयस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति ते द्वेष्टि तस्या प्राज्ञा प्रतिष्ठिताः। यदा संहरते चायं कुर्मुङ्गनीव सर्वसा इन्द्रियाणि स्यार्धी तस्य प्राज्ञौ प्रतिष्ठिताः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्षं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् तत्परा वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यातो विषयान् पुंसां संगस्ते प्रजायते संगात् संजायते कामं कामक्रोधाभिजायते। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा वश्येद्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्योपजायते प्रसन्नचेतसा यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना न चाभायत शान्ति शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनोषु विधीयते तदस्य हरति प्राज्ञो वायुर्वान्निभावशिः। तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गीतानि सर्वसा इन्द्रियाण्यर्थेभ्यस्तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशां सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशां पश्यतो मुनि। जिसको गीता जी समझ में आ जाती है या निशां सर्वभूतानां, जब रात्रि में समस्त जगत सोया रहता है तस्याम जागृति संयमी। और संयमी जो मुनि होता है, जो संत होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, वह जागृत रहता है। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशाम पश्यते मुनि। और जब जगत जागता है तो मुनि सो जाता है। तो ये तो साधारण अर्थ है, पर इसमें महत्ता क्या है? यानी पूरा समस्त जीव इस जगत में सोया हुआ है, जागृत नहीं है।
सोया का मतलब ये है कि जगदीश्वर के लिए कोई कर्म नहीं कर रहा है, बस जगत में पशु बत भटक रहा है। जो संयमी होते हैं वे सदैव जागे रहते हैं, रात दिन। तो जागने का मतलब यहाँ ज्ञानी बनना, ज्ञान से ध्यान होगा और ध्यान से कल्याण होगा। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायां प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मे स्थिते पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमरीक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम उद्योत्सवः नारायणपणमस्तु।